हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर 50 क्लास बड़ौत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और हमारा टॉपिक आज भारत के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो इसमें सभी जो क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर वो PYQ है। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा भारत के प्रतीक चिन्ह। तो जो भी छात्र जुड़े हुए हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आंसर जरूर दें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। इनमें से कौन है जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, SSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सांड, बी ऊंट है, सी घोड़ा और डी आपका शेरगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी ऊंट। ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो हमारा सांड है, सांड जो है हड़प्पा काल से संबंधित है। ठीक है, उनकी जो मोहरी थी उन पर सांड के या पशुपति देव के जो है ना चित्र मिलते हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले आपके, घोड़े के अवशेष आपके सुरकोटदा से मिले थे, सुरकोटदा से मिले थे। ठीक है, याद रखना। तो घोड़े के अस्थि पंजर के जो अवशेष थे वो सुरकोटदा से मिले थे। ठीक है, और शेर को तो आप जानते ही हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। SSC MTS 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शेर, बी आपका हाथी है, सी बाघ है और डी घोड़ा। तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु या विरासत पशु कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाथी। हाथी जो है हमारा विरासत पशु है। ठीक है, याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। RRB 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारा तिरंगा झंडा है इसका डिजाइन किसने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है पिंगली वेंकैया। तो बताइए किसने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है बेटा पिंगाली वेंकैया। ठीक है, क्या है इसका सही जवाब, पिंगाली वेंकैया। ठीक है बेटा, याद रखना। तो पिंगाली वेंकैया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखो, जो महात्मा गांधी है वो फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता है। ठीक है, चंपारण आंदोलन में 1970 में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन 1920 की स्टार्टिंग करी थी, जो चोरी चोरा कांड के कारण बंद कर दिया गया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी आपको पता ही है। ठीक है, वंदे मातरम के लेखक है और आनंद मठ के लेखक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। RRB 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, सही जवाब बताइए। तो हमारे राष्ट्रीय जो गीत है उसके रचयिता भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गोरा नामक किताब लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी बेटा, गोरा। ठीक है, और इसने शांति निकेतन की स्थापना भी करी, शांति निकेतन की स्थापना भी करी। ठीक है, सरोजिनी नायडू को जो है स्वर कोकिला कहा जाता है, भारतीय कोकिला कहा जाता है मतलब। ठीक है, और कांग्रेस की चेयरमैन करने वाली, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखना। कांग्रेस जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला आपकी सरोजिनी नायडू थी। और पहली अंग्रेज कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, 5वां, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है, यानी पूरी दुनिया में कौन से कैलेंडर को माना जाता है अब फिलहाल, बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है इसका, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है बेटा, तो इसका सही जवाब है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, याद रखना, ये NCERT का क्वेश्चन होगा। छठा क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, किसने लिखा बेटा,
4 ऑप्शन आपके पास में है, बताइए। तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा है बेटा। ठीक है, जिसको गाने के लिए 52 सेकंड का समय है। ठीक है, साथ ही साथ में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, इन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम आमार सोनार बंगला की भी रचना करी। किसकी रचना करी? आमार सोनार बंगला की भी रचना करी। ठीक है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है 7वां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया अभी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3:2। क्या है बेटा? 3:2। लंबाई चौड़ाई यानी 3 यूनिट लंबाई होगी और 2 यूनिट चौड़ाई यानी ब्रेथ होगी। ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, 8वां क्वेश्चन। वंदे मातरम भारत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? यानी वंदे मातरम कहाँ से लिया है? आरआरबी 2017 में क्वेश्चन आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए सही जवाब इसका। तो वंदे मातरम जो है हमने आनंद मठ से लिया है, ये मैंने आपको बताया है। और आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलें होती है? 24। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितनी तीलें होती है बेटा? 24 होती है। एसएससी 2017 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो बेटा क्लास को तो लाइक कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था बेटा। ठीक है, याद रखना। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11वें की। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्म चक्र बना हुआ है, इसका अर्थ क्या है, रंग क्या है? सॉरी, 11वें का सही जवाब है बेटा आपका गहरा नीला। क्या है? गहरा नीला। जो हमारे झंडे के बीच में धर्म चक्र बन रहा, तो इसका जो कलर है वो डीप ब्लू है। एनसीईआरटी बेस है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आरआरबी 2017। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा बेटा? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम है। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? में कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था बेटा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं बेटा? एनसीईआरटी बेस है ये भी। कितने शेर दिखाई देते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 14। इसका सही जवाब है बी। क्या है? बी। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है बेटा? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है बेटा? मुंडको उपनिषद से। अरे काम रहे, कहाँ से लिया गया है बेटा? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। जो हमारा सत्यमेव जयते है ना, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आरआरबी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है बेटा? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है बेटा? राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है ऑप्शन नंबर ए शक संवत पर आधारित है। किस पर है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट एक था बेटा, मॉक टेस्ट एक था। ठीक है, जिसमें हमने राष्ट्रीय चिन्हों को देखा है।
तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो और डेली क्लास आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों में ज़रूर करें। धन्यवाद।